क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं और बड़े इजी वे में मैं आपको ये समझा दूँ। अगर लिटरली अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए ना, तो भाई ईमानदारी से 10-15 लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करनी है और सब्सक्राइब करवाना है चैनल को, ठीक है भाई। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आपसे कुछ ये कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम की एक बॉडी है, रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ तक बात समझो, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर ये बॉडी कुछ इस तरीके से रखी हुई है, यहाँ पर रख दी, ठीक है। इसका जो मास है ये है 2 किलोग्राम, ठीक है। इसका मास कितना है? 2 किलोग्राम। मैं कुछ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। हमसे कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज नाउ अप्लाइड टू इट फॉर 10 सेकेंड। इस पर 10 सेकंड तक लगातार फोर्स लगाई गई है 20 न्यूटन की, लगातार। जब फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगने की वजह से इसके अंदर मूवमेंट आएगा आगे की तरफ को, तो इसके पास मूवमेंट आएगा। लेकिन आपको पता है ये जो सरफेस है जो कांटेक्ट में है, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ को। क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन चूंकि बॉडी मोशन में आ चुकी है, काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर एक्ट कर रहा होगा। हमसे कह रहा है 20 न्यूटन इज नाउ अप्लाइड टू इट फॉर 10 सेकेंड पैरेलल टू द सरफेस। सरफेस के पैरेलल ये फोर्स लगी है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज 0.2, तो जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, जिसको म्यू के कहते हैं, इसकी वैल्यू 0.2 दे रखी है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। देखो अप्लाइड फोर्स कितना था, जल्दी से बताओ, आपने कितना अप्लाई किया है? 20 न्यूटन जो है ये अप्लाइड फोर्स है, तो आपसे कह रहा है इस 20 न्यूटन जो अप्लाइड फोर्स है, इसने कितना वर्क डन करवाया। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो ये होता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता ना। फोर्स तो आपको पता है कि 20 न्यूटन लगाई गई है, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन लगाई गई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, डिस्टेंस कह सकते हो, लेकिन लिटरली डिस्टेंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास डिस्टेंस पता चल गई कि 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो आप जो है वर्क डन निकाल सकते हो, क्योंकि साइंटिफिक वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस निकालने के लिए आप कहोगे सिंस, क्या कहोगे? डिस्टेंस एस इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप अटक जाओगे, क्योंकि आपको अब a नहीं पता। अब आपको a नहीं पता, a कितना है, तो पहले आपको अब a निकालना पड़ेगा कि कितना एक्सेलरेशन आया बॉडी के पास। जब बॉडी पर एक फोर्स लगा इधर को, तो बॉडी के पास कितना एक्सेलरेशन आया। अब वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब आप देखेंगे कि आपने लगाया कुछ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ को लग रहा था, तो बॉडी किस फोर्स से आगे को गई, किस फोर्स से आगे को गई, उसको कहेंगे नेट फोर्स। क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स से बॉडी आगे को नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ को लग रहा है, वो कहीं ना कहीं ओवरकम करेगा अप्लाइड फोर्स को। तो आप यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे, तो इसको मिटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। अभी आप कहेंगे कि नेट फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये कितना लग रहा होगा। अब आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू के इंटू mg होता है। क्यों होता है? म्यू आर बोलते हैं इसको, म्यू आर जो होगा वो mg के, क्योंकि r जो लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, जो कि जस्ट इक्वल होगा mg मतलब वेट के। तो म्यू के की वैल्यू है 0.2, मास कितना दे रखा 2 किलोग्राम का, और g की वैल्यू कितनी है 10 से पॉइंट हट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखो आपने लगाया 20 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कितना जनरेट हुआ 4 न्यूटन का। तो क्या बॉडी 20 न्यूटन से आगे को जाएगी? नहीं। 4 न्यूटन का जब पीछे को लग रहा है, 20 न्यूटन का आपने लगाया है, तो बॉडी जो है वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 20 माइनस 4, तो 16 न्यूटन से आगे को जाएगी। तो जो नेट फोर्स होगा आप उसको कहोगे, नेट फोर्स जो होगा
उसको आप कहोगे, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसको आप एफ डैश कह रहे हो, ये हो जाएगा एफ जो आपने लगाया है माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, आप इसको एफ के कह दोगे। ये है 20 और ये आपका आया 4, तो हो जाएगा 16 न्यूटन। मतलब क्या हुआ, 16 न्यूटन के फोर्स से बॉडी आगे को जा रही है। अप्लाइड तो 20 न्यूटन है, बट 16 न्यूटन एक्चुअल फोर्स उस पर लग रहा है, नेट फोर्स जिसको आप कह रहे हो, ठीक है। इस फोर्स से बॉडी आगे को जा रही है, तो अब आप इस फोर्स से बॉडी जब आगे को जा रही है तब आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, सिंस एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है नेट फोर्स अपॉन मास, यही तो होता है। नेट फोर्स कितनी निकल कर आई है, 16 न्यूटन की, और मास कितना है बॉडी का, 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो मास, देख लो बॉडी का कितना है, 2 किलोग्राम। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन आ गया, मतलब बॉडी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। जब आपके पास ए आ चुका है तो आप इसकी मदद से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस covered by the body in कितने सेकंड में, इन 10 सेकंड। ठीक है भाई, अब डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपको निकालना है, यू 0 था तो 0 से किसी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है, ये हाफ रहेगा। ए कितना निकल कर आया 8, टी कितना आया आपके पास 10, 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 100। 200 काटोगे 8 को तो 4 बार चला जाएगा, तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 400 मीटर। आपके पास एस आ चुका है 400 मीटर, कितना 400 मीटर। जब एस की वैल्यू 400 मीटर आ चुकी है तो अब आप निकाल सकते हो। अब देखो एस जो आया ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, बॉडी के पास कितना डिस्प्लेसमेंट आया। अब अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन था, नेट फोर्स 16 न्यूटन था, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस बॉडी ने कवर कर ली 400 मीटर की। तो अब आप अप्लाइड फोर्स की वजह से देख सकते हो कितना उसमें वर्क डन हुआ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्क डन बाय अप्लाइड। देखो अप्लाइड फोर्स, बार बार लिख रहा हूँ मैं अप्लाइड क्योंकि ये पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट। तो अप्लाइड फोर्स जिसको आप कह रहे हो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो, अब आप एफ नहीं निकाल रहे, आप वर्क डन निकाल रहे हो, तो आप डब्लू कहोगे इसको, डब्लू हो जाएगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना एस। फोर्स कितनी लग रही है जल्दी से बताएं, अप्लाइड फोर्स से 20 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट आया है 400 न्यूटन का, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएंगे 8000 जूल। 8000 जूल का आपने वर्क करवा दिया। कितने जूल का, 8000 जूल का। देखो पहले वाले पार्ट का आंसर भी आ गया, 8000 जूल। ठीक है भाई, अब दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोर्ड ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो बताओ कितना आया। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसा आता है। काइनेटिक एनर्जी पहले कुछ होगी फिर बाद में कुछ होगी, ये तो चेंज आया होगा। तो यहाँ पर कुछ और काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर कुछ और, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, अब यहाँ से यहाँ गया है, तो ये नेट फोर्स की बदौलत गया है ना। तो नेट फोर्स की वजह से जितना वर्क डन किया है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो उसकी एनर्जी में कुछ चेंज आया होगा, जितना चेंज आया होगा उतना ही आपने वर्क किया होगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स। नेट फोर्स ने कितना वर्क किया, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट गया है ये नेट फोर्स से आगे को गया है। तो आप ये वाली बात कहोगे सेकंड वाले पार्ट में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय नेट फोर्स। अब ये क्या होगा, नेट फोर्स के आपके पास एफ डैश और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपके पास 400, तो 16 चौका 6400 जूल, यही है ना, यस 6400 जूल, यही है 6400 जूल, यस आपके पास यही है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ चुका है पूरा। अगर स्टिल डाउट है तो मुझे नहीं पता कहाँ डाउट आ रहा, मैंने तो बड़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। और जिन बच्चों का ये क्लियर हो चुका है डाउट, तो भाई आप लोग अगर मदद करना चाह रहे हैं तो सुपर थैंक्स।
है ना, जो सुपर थैंक्स होते हैं वो सेंड कर दिया करो। अभी तक पूरे यूट्यूब पे मेरे सिर्फ एक बंदा है जिसने सुपर थैंक्स मुझे भेजा 40 रुपये का। अगर आप लोग भी इस तरह की मदद करना चाह रहे हैं इतनी मेहनत को देखते हुए, क्योंकि यूट्यूब से भी इतनी खास अर्निंग है नहीं, मेहनत चल रही है, तो आप लोग सपोर्ट कर दिया करें। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर फ़ोनपे का नंबर दे रखा, जो भी आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।